अगर केवाईसी ना हो तो क्या पीएफ निकाल सकता है? जी नहीं, बिना केवाईसी के आप कभी भी पीएफ नहीं निकाल सकते। अगर कंपनी बंद हो जाती है या कंपनी वाले केवाईसी अप्रूव नहीं करते तो उस वक्त क्या कर सकते हैं? घबराना नहीं है, उसमें भी आपको आराम से घर बैठे ही अपना केवाईसी अप्रूव खुद कर सकते हैं। उस केवाईसी सिर्फ अपना आधार कार्ड और बैंक के लिंक कर सकते हैं, किंतु पैन कार्ड नहीं। तो ऑनलाइन लिंक केवाईसी कैसे करें आने वाली वीडियो में बताई जाएगी। तो कैसे हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पीएफ के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। पीएफ क्या होता है, पीएफ कैसे निकाला जाता है और भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना, और अगर आपने कभी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। एचटी मोबाइल बैंकिंग चैनल नेम है। तो आइए ईपीएफओ इसके बारे में जानते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। पहला क्वेश्चन आता है पीएफ क्या होता है। आमतौर पर नौकरी करने वाले लोगों को पता होता है कि पीएफ क्या होता है, क्योंकि सरकारी संस्था और प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम करने वाले कर्मचारियों को पीएफ की सुविधाएं दी जाती है, परंतु उन्हें पीएफ से जुड़ी सभी जानकारियां पता नहीं होता। तो आइए इस वीडियो को जानेंगे। किसी भी कंपनी में कर्मचारियों के लिए पीएफ स्कीम बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यह केवल आपकी सेविंग करने का अच्छा तरीका है, बल्कि इस पर अच्छी ब्याज दर, टैक्स छूट इत्यादि जैसी तमाम खूबियाँ इससे खास बनाती है। वैसे तो पीएफ मुख्य रूप से रिटायरमेंट और नौकरी छोड़ने के समय दिया जाता है, परंतु अगर आप चाहें तो इससे पहले भी अपना पीएफ चेक कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। और तो और पेंशन भी निकाला जाता है, पर आपको कुछ टर्म और कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें आपको इस वीडियो में हर चीज़ बताई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। कभी भी आप नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको एक यूएएन नंबर प्राप्त होता है। तो वह यूएएन नंबर आपकी सैलरी स्लिप पर भी दिखाई देता है। और आपको जो यूएएन नंबर नहीं पता होता है या फिर आप उसे भूल जाते हैं तो वह आप आसानी से पा सकते हैं सिर्फ पीएफ वेबसाइट के जरिए। कैसे यूएएन नंबर मिलेगा आपको आने वाली वीडियो में प्रैक्टिकल बताई जाएगी। यूएएन फुल फॉर्म यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। बी पॉइंट, अगर आपको यूएएन नंबर फर्स्ट टाइम मिला है तो उस यूएएन नंबर को पीएफ के जरिए यूएएन नंबर एक्टिवेट करना होता है। यह सिर्फ एक बार ही किया जाता है। आप चाहे दूसरी कंपनी में भी काम करें तो भी आपको यूएएन नंबर वही सेम मिलेगा और यूएएन एक्टिवेट पहले से ही रहेगा, पर उसमें कंपनी के पीएफ नंबर अलग अलग रहेगा और कंपनी के अलग अलग डिटेल देख सकते हैं सेम यूएएन नंबर में। सी पॉइंट, यूएएन नंबर जैसे ही एक्टिवेट करते ही आपके पास मोबाइल में मैसेज आता है तो उसमें यूएएन नंबर और पासवर्ड दोनों आ जाते हैं, परंतु पासवर्ड थोड़ा मुश्किल आता है। तो उसमें पासवर्ड आसानी से दूसरा पासवर्ड भी बनाया जा सकता है। तो आप कैसे बनाएंगे यह भी आने वाली वीडियो में दिखाई जाएगी। डी पॉइंट, जैसे ही पीएफ वेबसाइट में जाकर यूएएन नंबर और पासवर्ड डालते ही अब लॉगिन हो जाएंगे, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, तो अब हमें सबसे पहले पासबुक चेक करेंगे। पासबुक में आप अपनी सारी जानकारी देख सकते हैं कि किसमें कितना पीएफ जमा हुआ है या नहीं हुआ है। उसमें हर अलग अलग कंपनी का पासबुक खुल जाता है। तो आपको पासबुक से जुड़ी एक वीडियो बनाऊंगा। एफ पॉइंट, उसके बाद हमें सर्विस हिस्ट्री की ऑप्शन में जाना होता है। उसमें यह दिखाता है कि आप कौन कौन सी कंपनी में काम कर चुके हैं, कहाँ तक किया है
उसमें कंपनी की सारी जानकारी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट रिजाइन दिखाई देती है। तो आप उसी में मंथली काउंट कर सकते हैं कि कितने महीने हमने काम किया है। फ़ोटो स्क्रीन पर देखिए, गूगल स्क्रीन पर दिख रहा है आपको पासबुक, सर्विस हिस्ट्री। ये लॉगिन यूएन नंबर, पासवर्ड लॉगिन करते ही आता है। दूसरा पॉइंट आता है, अब ख़ास बात आती है कि पीएफ कैसे निकाले, किस तरह से निकाला जाता है और कौन कौन से फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। तो आइए इस विस्तार से बात करेंगे। पीएफ निकालने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले ई-केवाईसी देखी जाती है। पीएफ में केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि केवाईसी में आधार कार्ड, बैंक और पैन कार्ड कंपलसरी है। केवाईसी कंपनी की तरफ से ही हो जाती है। अगर किसी वजह से केवाईसी नहीं होती है तो केवाईसी का ऑनलाइन फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं, परंतु केवाईसी का प्रोसेस होल्ड यानी अंडर प्रोसेस रह जाती है। आपको अपनी कंपनी के साथ एचआर मैनेजर या पीएफ डिपार्टमेंट से बात करना पड़ता है कि हमने केवाईसी के लिए ऑनलाइन सबमिट किया है, तो कंपनी आपकी पीएफ में केवाईसी अप्रूव कर देगी। तो आप आराम से 2 से 3 दिन में ई केवाईसी अप्रूव हो जाती है। अगर केवाईसी ना हो तो क्या पीएफ निकल सकता है? जी नहीं, बिना केवाईसी के आप कभी भी पीएफ नहीं निकाल सकते। अगर कंपनी बंद हो जाती है या कंपनी वाले केवाईसी अप्रूव नहीं करते तो उस वक्त क्या कर सकते हैं? घबराना नहीं है, उसमें भी आपको आराम से घर बैठे ही अपना केवाईसी अप्रूव खुद कर सकते हैं। उस केवाईसी सिर्फ अपना आधार कार्ड और बैंक के लिंक कर सकते हैं, किंतु पैन कार्ड नहीं। तो ऑनलाइन लिंक केवाईसी कैसे करें आने वाली वीडियो में बताई जाएगी। अगर केवाईसी में पैन कार्ड लिंक नहीं है तो क्या पीएफ निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूर निकाल सकते हैं, पर इसमें भी कंडीशन रखी गई है कि जिस कंपनी का आप पीएफ निकालेंगे उसी पीएफ का जो टोटल अमाउंट होगा तो वह 10% टैक्स कट कर यानी डिडक्ट होकर आपके खाते में आएंगे। लेकिन अगर पैन कार्ड लिंक है तो पीएफ में तो कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। यही है पैन कार्ड के फायदे और नुकसान। तीसरा क्वेश्चन है, पीएफ कैसे निकालें? कितने महीने का निकाल सकते हैं? और क्या पेंशन भी निकाला जा सकता है? इसी के बारे में जानेंगे। पीएफ आपका 6 महीने से कम हो या ज़्यादा हो, आप आसानी से पीएफ निकाल सकते हैं। अगर आपने जॉब छोड़ दी है, लेकिन जॉब छोड़े 45 दिन से ऊपर होना चाहिए, तभी पीएफ निकाल सकते हैं। इस फॉर्म का नाम फॉर्म 19 कहा जाता है। चौथा पॉइंट, क्या इसमें पीएफ फॉर्म 19 कोई टैक्स कटेगा या नहीं कटेगा? तो भाई इसमें भी टैक्स कट सकता है और नहीं भी कट सकता है, पर इसमें कंडीशन रखी गई है। अगर चाहते हैं कि फुल एंड फाइनल पैसा आ जाए तो पूरी जानकारी देखें विस्तार से। यदि आपके पीएफ पासबुक में जिस कंपनी का पीएफ निकालना चाहते हो, कंपनी का टोटल बैलेंस देखते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों को मिलाकर पीएफ बैलेंस 50,000 से नीचे है, तो आप आराम से फॉर्म 19 ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं कटेगा। पीएफ बैलेंस 50,000 से ज़्यादा है या फिर 5 साल से ऊपर कंपनी में काम किए हो जाते हैं तो फिर आपके पैसे कुछ कट कर आ सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको फॉर्म 19 में 15G का फॉर्म दिखाई देगा। आपको 15G का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कोई पैसे नहीं कटेंगे, पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा। यह 15G फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, कैसे फिल करते हैं, यह आपको आने वाले वीडियो में बताई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, पेंशन कैसे निकालें?
कितने महीने का निकाल सकते हैं और पेंशन क्या है। पेंशन शब्द नाम से ही साबित होता है, आने वाले समय में उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है तो उस वक्त पेंशन निकाला जाता है या दिया जाता है सरकार की तरफ से, और मंथली पेंशन फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किया जाता है। इसमें महीने में पेंशन आती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या हम पेंशन नहीं निकाल सकते? ज़रूर निकाल सकते हैं। अगर आपने जॉब छोड़ दी है, उस जॉब को छोड़े 45 दिन हो जाता है तो आप आसानी से पूरा पेंशन निकाल सकते हैं। इस फॉर्म को फॉर्म 10C कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या हम पुरानी कंपनी का पेंशन निकाल सकते हैं? नहीं। अगर आपने 3 से 4 कंपनी में काम किया है तो आप लेटेस्ट कंपनी जिसमें हाल ही में जॉब छोड़ दिया है तो सिर्फ आप लेटेस्ट कंपनी का ही पेंशन निकाल सकते हैं, पुरानी कंपनी का नहीं। क्या इमरजेंसी में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं? मतलब कि जॉब कर रहे हैं तो हमें शीघ्र ही पैसे की आवश्यकता है। जी हाँ, ज़रूर निकाल सकते हैं। कंपनी में 1 साल हो या कितने भी साल हो, आप आराम से पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। उस फॉर्म को एडवांस फॉर्म यानी फॉर्म 31 कहा जाता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन रखी गई है कि अगर आप फॉर्म 31 अप्लाई करते हैं तो आप जिस कंपनी का भी पीएफ का पैसा निकालेंगे तो उस कंपनी का पूरा अमाउंट यानी एम्प्लॉय शेयर एंड एम्प्लॉय शेयर दोनों को मिलाकर जो बैलेंस होता है तो उसका सिर्फ 75% ही आपके खाते में आएंगे, बाकी का 25% आपके पीएफ अकाउंट में ही जमा रहेगा। फॉर्म 31 का मतलब ही सिर्फ 75% खाते में ही आता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पीएफ के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब सारी वीडियो चैनल पर आएगी पीएफ से रिलेटेड। तो दोस्तों, लाइक कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है ST मोबाइल बैंकिंग।